गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अर्थ ऑफ मोमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भू संचलन क्या है। इसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। यदि भूतल का विहिगावलोकन किया जाए तो उच्चावच स्थिर तथा अपरिवर्तनशील है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उनकी परिवर्तनशीलता स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी के भूगर्भ इतिहास के अध्ययन के अंतर से बाहर महान परिवर्तन उदाहरण मिलते हैं। यह परिवर्तन दो प्रकार के हैं, दीर्घकालिक और आकस्मिक परिवर्तन। दीर्घकालिक परिवर्तन इतना मंद होता है कि मनुष्य को आभास भी नहीं होता है और दिखाई भी नहीं देता है, जैसे पर्वत निर्माण। इसके विपरीत आकस्मिक क्षणिक होते हैं। ज्वालामुखी है, भूकंप है, इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल, उनको अंतर्जात बल कहते हैं। इन बलों द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होने वाले बलों को अपन बहिर्यजात बल कहते हैं। इन्हें समतल स्वरूप बल भी कह सकते हैं। ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विविधताओं को दूर करने में सतत प्रयत्नशील होते हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। ये बल पृथ्वी के दो तरह के संचालन उत्पन्न होते हैं, क्षैतिज और आपका लंब बल। इन संचलन द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है, जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण एवं विकास होता है। भूकंप व ज्वालामुखी क्रियाएं भी इसी बल के परिचायक हैं। इन्हें आकस्मिक बल के नाम से जाना जाता है। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आकस्मिक संचलन और भू विरूपणी संचलन। आकस्मिक संचलन आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन। इन्हें अचानक ही भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण भूकंप ज्वालामुखी क्रिया है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल के नीचे सेल, डायक, बैथोलिथ, लखोलिथ, पैखोलिथ और लोफोलिथ आदि के रूप में प्रवेश हो जाता है। वह ऊपर लावा के प्रभाव के कारण पठार में मैदानों का निर्माण होता है। स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन अपन इस प्रकार कर सकते हैं। फोर्स और फर्श के दो भाग हैं, अंतर्जात और बहिर्यजात। अंतर्जात के दो भाग हैं, पटल विरूपणी बल और आकस्मिक अंतर्जात बल। और इसमें बहिर्यजात बल के अनाच्छादन है। अनाच्छादन के दो पार्ट हैं, अपक्ष और अपर्दन। और इसमें पटल रूपिणी बल के महानिदेशक जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बलजन। महानिदेशक बल के दो रूप हैं, ऊपरमुखी बल और अधोमुखी बल। पर्वत निर्माणकारी के दो प्रारूप हैं, तनाव और संपीड़न। तनाव के दो हैं, भूतल विभंग, चटकन। भूतल के दो हैं, चटकन और भ्रंशन। संपीड़न के भूपटल बंकन, जिसमें संचलन, वलन और उत्संचलन और अवसंचलन। बहिर्यजात बल में अनाच्छादन, इसमें अपक्ष से अपर्दन दो पार्ट है। इसमें अपर्दन के अपन ये पार्ट कर सकते हैं, बहता हुआ जल है, पवन है, दिशाएं हैं, सागरीय तरंग है, परियमानी है। ये इनके फोर्स के इतने रूपों में अपन इनको विभाजित कर सकते हैं। पटल विरूपी संचलन पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली लंबवत क्षैतिज गतियाँ, ये मंद बलबंद गति से कार्य करते हैं। उनका असर हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है तथा वृत्त स्थल रूप का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से ये बल दो प्रकार के हो सकते हैं, महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशीय संचलन के पार्ट हैं, जिसके अंतर्गत महादेशीय संचलन ग्रीक भाषा के महाद्वीपीय उत्पत्ति से मिलकर निम्न जन की क्रियाएं, महाद्वीपों का उत्थान और अवतलन
व निर्गमन व निरंजन की क्रियाएं होती है। दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायक है। इसी तरह के आधार पर इनको दो भागों में बांट सकते हैं, ऊपरमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपरमुखी संचलन, इसके कारण महाद्वीप को दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग तथा उसका कोई भाग समीपी सतह से ऊंचा उठ सकता है, इसे उत्थान व आभार कहते हैं। दूसरे वर्ग में महाद्वीपों का तलीय भाग सागर तल से ऊपर उठता जाता है, इसलिए उसको अपन निगमन तट कहते हैं। अधोमुखी संचलन, महाद्वीपीय भागों में दो तरह के दशा होते हैं। प्रथम में स्थल भाग का स्थानीय रूप में समीपी सतह के नीचे धंस जाता है, जिसे अवतलन कहते हैं। दूसरे में कोई स्थल खंड महासागर के नीचे धंस जाता है तो जिसे निम्नजन कहा जाता है। पर्वतीय संचलन, ग्रीक भाषा में ओरेंज अर्थात पर्वत ग्रीसी अर्थात उत्पत्ति से होता है। इसे संक्षिप्त रूप में परिवर्तन तथा परिवर्तन बल कहा जा सकता है। ये बल प्रक्षैतिज रूप में पाए जाते हैं। इन्हें क्षैतिज या रेखीय बल कहा जा सकता है। ये बल दो रूपों में कार्य करता है। इसमें तनाव, जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसको तनाव पैदा होने लगता है, तो इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। इसी के कारण धरातल के ब्रंश दरार चटकने पड़ जाती है, और जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है, तो और संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इसे धरातलीय चट्टानों में संवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। भूपटलीय बंकन तथा मुड़ाव, जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। ये मुड़ाव दो रूपों में होता है, संवहन और वलन। संवहन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत भूतल तो ऊपर उठ जाता है और नीचे धंस जाता है। विस्तृत रूप से जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार के रूप में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्संवलन कहते हैं। जब धरातल का नीचे और भाग मुड़ नीचे धंस जाता है तो उसे बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है, उसको अवसलन कहते हैं। यह धंसने और ऊपर उठने की क्रिया हजारों किलोमीटर होती है तो उसे वृहद संचलन कहते हैं। वलन के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी के अंतर्गत अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिजीय वलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इसी तरह के मोड़ों को वलन कहा जाता है। वलन में ऊपर से उठे भाग को अपनति और नीचे भाग को धसे को अभिनति कहते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। प्रत्येक वलन के दोनों ओर के भाग वलन की भुजाएं कहा जाता है। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चावश एवं अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा के वलन अक्ष कहते हैं। अपनति और अभिनति के आधार पर अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं। अक्ष के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। इस तरह पुनः अभिनति अक्षीय तल तथा अभिनति तल को अलग किया जा सकता है। अक्षीय तल को भी अलग किया जा सकता है। किसी भी धरातल की संरचना को समझने के लिए नति और नतिलम का अर्थ जानना आवश्यक है। नतिलम नमन डी प्रदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर को प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंशों का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं। इस तरह के झुकाव को इस तरह का नति या डिप कहा जा सकता है। नति से दो बातें स्पष्ट होती है कि प्रथम तो नति चट्टानों की परत तथा क्षैतिज तल के नीचे ढाल के कोण को प्रदर्शित करती है। दूसरे यह स्तर के नीचे की ओर ढाल की दशा को दिखलाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी चट्टान के स्तर का क्षैतिज तल के सहारे 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है तथा ढाल की दिशा दक्षिण है तो उस स्तर की नति को इस तरह का प्रदर्शित किया जा सकता है। नति 60 डिग्री दक्षिण। नतिलम अभिनति अभिनति समभिनति और वलन के प्रकार देखेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। वलन में समित वलन, असमित वलन
एक दिगंत वलन, समनत वलन, परिलिखित वलन, प्रतिवलन और अवमनन वलन, पंखा वलन, खुला वलन, बंद वलन, गिरवाखंड, नापे, कई प्रकार की ये वलन हैं तो इसमें पाए जाते हैं। इस प्रकार अपन देखते हैं कि भू संचलन में स्थिर रूप को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है जो अपन ने पढ़ा। थैंक्स।